सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया है गणित मंजरी, उसका जो हमारा चैप्टर 6 है मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया, आज हम उसका 6.1 करेंगे इस वीडियो में कवर। ठीक है, हमें क्या कह रहे हैं, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज द अप्रोक्सीमेशन 22/7 फॉर पाई। क्या कह रहा है, जब तक आपको है ना क्वेश्चन में बताया ना जाए तब तक है ना आप पाई की वैल्यू के लिए क्या यूज करोगे, 22/7 वाली जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो यूज करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं ना। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास कितना है, 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसका रेडियस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई आर होता था ना, 2 पाई आर होता था, जो कि किसके इक्वल दे रखा है हमें, 44 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। यहाँ से मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर इधर क्या हमारे पास रेडियस है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है ना, तो हम यहाँ पे 22.7 वाली अप्रोक्स वैल्यू ये यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 का 2, पाई की जगह 22/7 और आर तो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 44। ठीक है, अब इस आर को है ना इधर ही रहने दो, इक्वल टू में क्या है हमारे पास 44 है। ये जो नीचे देखो कुछ है डिवाइड में, कुछ नहीं है, वो 7 है, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 और 22 ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके वो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालो जब हमारे पास पहले पार्ट में रेडियस 7 सेंटीमीटर हो, सेकंड पार्ट में रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, थर्ड पार्ट में हमारे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और जो सर्कमफ्रेंस हम निकालेंगे ना सर्कल का, वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट मतलब करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास रेडियस कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, देखो सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल, फ्रेंस ऑफ सर्कल क्या देगा, क्या होता है फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेगा, 2 पाई आर होता है ना। इधर हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो निकालते हैं। देखो 2 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन है, नहीं गिवन है तो हम अप्रोक्सीमेशन कौन सा वैल्यू लेंगे, 22/7 वाला, हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कह दिया था। और आर की वैल्यू इधर इधर कितनी हमारे पास, 7 है। देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, हमारे पास कितना आंसर आएगा, 22 2 जा 44 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको है ना हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 44.0 लगा के लिख सकते हैं। 44 और 44.0 अभी भी बराबर ही है ना, तो इसको हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया 44 को, तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस आर कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस केस में हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, क्या देगा, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 पाई आर होता है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 का 2, पाई की वैल्यू क्या हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब देखो 22 2 जा 44, 44 10 जा 440 अपॉन में 7। अब इसको डिवाइड करो और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, देखो 7 6 जा 42, 2 और 0, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, तो इतना हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 62.8 सेंटीमीटर। हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखा है, इसको पूरा डिवाइड नहीं करके लिखा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया ये। ठीक है, अब इसका हम जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर है, अब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास रेडियस जो है, जो कि आर की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है।
ठीक है। यहाँ पे भी हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r होता है ना, 2 की जगह 2 रखो, पाई की जगह 22/7 रखो, और r हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 12 टू 24, 24 टू 48, और 48 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना देगा, 8, 8 4 12 2 1 5। ठीक है, इतना आ जाएगा, और 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उतना ही डिवाइड करेंगे ताकि हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम आंसर दे दे बस। ठीक है, अब देखो डिवाइड करोगे, 7 7 जा 49, 3 और 8, 7 5 जा 35, 3 0 बचेगा। ठीक है, 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, फाइनल आंसर जाएगा। और यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इफ। फर्स्ट पार्ट में अगर देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क है ना वो कैलकुलेट करना है। पहले पार्ट में हमारे पास क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, जो आर्क उस लेंथ के द्वारा है ना, उस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, 60 डिग्री बनाया जा रहा है पहले पार्ट में। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है, ये कितना हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। तब क्या कह रहा है पता है, ये जो लेंथ है ना, ये वाली आर्क की लेंथ, ये निकाल के बताओ उसकी लेंथ कितनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है आर वो कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। इसको क्या मैं 35/10 सेंटीमीटर ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 35/10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, एंड सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास, थीटा 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो सो द लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ डायरेक्ट, ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी सर्कल के आर्क का लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई r मल्टीप्लाई जितना एंगल कवर कर रहा है उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो निकालते हैं, 2 की जगह 2, पाई की जगह देखो यहाँ पाई की वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो मैं शुरू में क्या कहता 22/7 लेना आपको, तो लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस कितना आर, आर की वैल्यू 35/10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी इधर 60 डिग्री है ना, और अपॉन में कितना है 360 डिग्री है। देखो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, 5 1 जा 5, देखो 5 और ये 2, 5 5 2 जा 10 जाएगा ना, तो 10 1 जा 10 कट जाएगा। ठीक है, और ये 22 बचेगा ऊपर, बस इधर कितना बचा 22 बचा, नीचे कितना बचा 6 बचा। अब इसको फर्दर कट कर लेते हैं, 2 11 जा 22, 2 3 या 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11/3 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला, लेंथ निकाला ना, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ना कि स्क्वायर यूनिट आएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी हमें ना सर्कल का जो आर्क है ना उसका लेंथ निकालना है, वो आर्क कितना बड़ा है वो हमें बताना है। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर हुआ और उस आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जाएगा, 120 डिग्री बनाया जाएगा, तो उस आर्क की लेंथ कितनी होगी वो हमें बताओ। ठीक है, मतलब देखो ये आर्क है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, और किस सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस कितना है 6.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट में हमारे पास रेडियस क्या है, हमारे पास जो कि आर होता है 6.3 सेंटीमीटर है, इसको क्या मैं 63/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हमारे पास सेंट्रल एंगल कितना है, आर के द्वारा बनाया हुआ एंगल कितना है हमारे पास, जो कि थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं, कितना हमारे पास 120 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, आर्क की लेंथ निकालनी है। सो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r मल्टीप्लाई में जितना एंगल कवर कर रहा है अपन में 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना डालना है 63/10 मल्टीप्लाई थीटा कितना इधर हमारे पास 120 डिग्री है, और अपॉन में क्या है 360 डिग्री है। ठीक है, अब इसको है ना कट कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसको फर्दर कट मत करो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 जा 6 और 6 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 132 आ जाएगा, और अपोन में क्या है 10 है। अब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 13.2 आ जाएगा, और सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, आर की लेंथ का 13.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट था थर्ड क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का है ना पेरीमीटर निकालो, ठीक है। उस सेक्टर के पेरीमीटर में क्या क्या निकालना है, जो कर्व्ड सरफेस होते हैं वो भी निकालना है, और जो दो स्ट्रेट पोर्शन होते हैं वो भी निकालना है, ठीक है। किसी सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है और उस सेक्टर के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, 75 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है। सेक्टर से आप कैसे समझ सकते हो, जैसे पिज्जा होता है ना, उसका जो स्लाइस होता है, उस पिज्जा का जो स्लाइस है वो एक सेक्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। जो पिज्जा एक सर्कल के रूप में काम करेगा और उसका जो एक स्लाइस है वो एक सेक्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है तो ये हमारा एक सेक्टर हो गया, इस सेक्टर में है ना सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, 75 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। इसका रेडियस कितना है हमारे पास इस सर्कल का, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेक्टर है ना, ये वाली लाइन, ये और ये जो हमारे पास सेक्टर है, इसका हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, तो इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें क्या कह रहा है, ये जो कर्व्ड पोर्शन है ना, ये कर्व्ड पोर्शन, इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ निकालो और इसकी लेंथ निकालो। ये तीनों क्या है, इस सेक्टर का पेरीमीटर है। ये तो हम पहले से जानते हैं, पेरीमीटर क्या होती है, जो भी किसी फिगर है उसकी चारों तरफ जो भी लाइन है उनका लेंथ को जोड़ दो, हमारे पास क्या आता है, पेरीमीटर आता है। सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इस ये रेडियस को जोड़ो, ये रेडियस को जोड़ो, और ये जो आर्क लेंथ है ना आर्क की, इसको जोड़ लो, हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हमारे पास गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है, बस हमारे पास लेंथ आर्क की लेंथ नहीं है, तो वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हेयर हमारे पास रेडियस कितना है सर्कल का, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड सेंट्रल एंगल या एंगल मेड बाय सेक्टर एट सेंटर, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। थीटा कितना हमारे पास 75 डिग्री है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं ना इस आर की लेंथ को ना एल मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू देखो, फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, 2 पाई आर मल्टीप्लाई में थीटा अपोन में 360 डिग्री होता है, इतना हमने अभी पढ़ा था। किसी भी आर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन गिवन भी है, 2 का 2, पाई की वैल्यू इधर हमारे पास गिवन नहीं है ना, तो क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे 22 अपोन में 7 पुट करेंगे। आर मतलब रेडियस कितना हमारे पास 14 गिवन है, इंटू में थीटा कितना गिवन है हमारे पास 75 डिग्री गिवन है, और हमें नीचे कितना लिखना है 360 डिग्री लिखना है, ठीक है। अब इसको है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, और 6 0 15 4 जा 60, ठीक है। अब देखो 2 और इसका 2 11 हो जाएगा, और इसका 2 2 और 2 और 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 टाइम कट जाएगा, ठीक है। इतना आगे समझ। अब देखो ऊपर क्या बचा, 11 बचा और 5 बचा, 11 5 जा 55, और नीचे क्या बचा, 1 बचा और 3 बचा, 3 1 जा 3, तो 3 55 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, सेक्टर का पेरीमीटर चाहिए था, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 10 पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, रेडियस को प्लस करो, इस रेडियस को प्लस किया, इस रेडियस को प्लस करो, फिर इस आर की लेंथ को प्लस करो, तो हमारे पास क्या जाएगा, सेक्टर का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, इधर 14 है, इधर भी आर ही है तो 14 लिखेंगे। एल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 55 अपॉन में 3 आई, ठीक है। इनको प्लस कर लो, 14 प्लस 14 28, प्लस में क्या हमारे पास 55 अपॉन में 3 है, ठीक है। आगे इसको फर्दर प्लस करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 इधर एलसीएम आ जाएगा, 3 इधर एलसीएम आ गया, ठीक है। इधर कुछ नहीं था 1 था ना, तो 1 3 या 3, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 28 के साथ, क्या आ जाएगा 3 8 24, 4 2 3 2 6 प्लस 2 8, 84 आ जाएगा, प्लस में 55 है, ठीक है। 84 प्लस 55 कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस 5 9, 8 प्लस 5 13, अपॉन में कितना है 3, तो 139 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हमें क्या कह रहा है, जो हमारे पास इस फिफ्थ क्वेश्चन में ना 9 शेप दे रखे हैं, उन सभी शेप का हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर आप जानते हो ना, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी शेप का जो चारों तरफ की जो लाइन है ना, उसकी लेंथ फाइंड कर लो, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा उस शेप का। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, टेकिंग द आर्क टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ अ सर्कल एज एप्रोप्रिएट। क्या कह रहे हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जब भी क्वेश्चन में आपको जैसा आपको सही लगे, उस हिसाब से आप किसी भी आर्क को ना क्वार्टर ले सकते हो, हाफ ऑफ सर्कल ले सकते हो, या 3/4 मान सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस पहले फिगर में ये जो हमारे पास सर्कल, ये जो हमारे पास एक फिगर दे रखा है साइड से, ये हमारे एक सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है ना, इसको मैं हाफ ऑफ सर्कल मान सकता हूँ। बस यही कह रहा है, जैसा आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप इसको फिगर को कह सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसका पेरीमीटर चाहिए, मतलब हमें ये जो सारी आउटर बाउंड्री है ना, उसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, हमें बस आउटर बाउंड्री की लेंथ चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम यहाँ से देखो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितनी लेंथ दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 80 मीटर है। तो 80 + 80 पेरीमीटर कैसे आ जाएगा, देखो इसका 80 और इसका 80 प्लस हो जाएगा, बचा क्या, ये वाली साइड बची और ये वाली आर्क बची है ना, ये दो आर्क बच गई। अब ये दोनों क्या है, सेमी सर्कल है ना। अब देखो इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, ये पूरा 60 मीटर का है। इसमें इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास कितना है, 60 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इस सेमी सर्कल का आर, डायमीटर को मतलब डी को 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 60/2 = 30 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में क्या करेंगे, देखो हमारे पास कितने सेमी सर्कल इधर है, एक सेमी सर्कल इधर है और एक सेमी सर्कल इधर है, और दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम है। क्यों, डायमीटर इधर भी 60 मीटर है। देखो ये आपको बुक में ना ऐसे एक लाइन लगा रखी है, मतलब जितनी ये लेंथ है ना, ये वाली डॉटेड लाइन, उतनी ही ये वाली डॉटेड लाइन है, मतलब ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है, दोनों का डायमीटर सेम है, मतलब सेमी सर्कल का आर्क लेंथ भी सेम होगा। ठीक है, तो देखो दो सेमी सर्कल है ना, दोनों का हमें क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस चाहिए दो सेमी सर्कल का, तो 2 मल्टीप्लाई में सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का लेंथ निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो 80 + 80 कितना देगा, 160 हो जाएगा, प्लस में 2 का 2। अब देखो पूरे सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है ना, आपने पढ़ा होगा। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी ना, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है कितना आता है, 2πr होता है। अगर मुझे इसके हाफ सर्कल का बस सर्कमफ्रेंस चाहिए, मतलब इतने का मुझे सर्कमफ्रेंस चाहिए, अगर ये डायमीटर है तो बस मुझे इतने का सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दूं, सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का आधा होता है ना, तो इस पूरे सर्कमफ्रेंस का जब मैं आधा कर दूंगा, तो मेरे पास सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ना, 2 × 2 2 × 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, πr आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, πr होता है। ठीक है, यहाँ पे आप πr लिख दो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे 160 का 160 प्लस 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 22/7 है। ठीक है, होती है ना, और आर कितना हमारे पास 30 मीटर है, पुट कर दूं। ठीक है, 160 का 160 प्लस, अब देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 11 132, और 0 का 0 अपॉन में क्या 70। इधर हम एलसीएम लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, 7 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 7 112 होता है। ठीक है, प्लस 1320 है ना, इधर 7 में 7 होगा, ऊपर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बस सिंपल सा एडिशन है फ्रैक्शन का। ठीक है, अब इनको प्लस करो, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 1 + 1 2, अपॉन में क्या है 7। और ये हमें क्या निकालना, हमने पेरीमीटर निकालना है ना, यहाँ पे आप मीटर यूनिट लगाओगे ना कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप इसको ना फर्दर डेसिमल में भी लिख सकते हो, बस मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, डेसिमल में ना पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा,
इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हमारा पहला पार्ट था जो फिफ्थ पार्ट का, इसका पेरीमीटर ये होगा इस शेप का। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास ये शेप दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब तो अभी तक आप समझ गए होगे ना, क्या होता है पेरीमीटर का मतलब, हमें ये जो भी फिगर में लाइन दे रखी है ना, इन सभी की लेंथ बतानी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कल एक बाहर है, आउटर सेमी सर्कल है, और एक हमारे पास सेमी सर्कल अंदर है, इनर सेमी सर्कल है। इन दोनों की लेंथ ले लेंगे हम, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन भी है, ये एक स्ट्रेट लाइन, और एक ये रही एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम निकालते हैं। तो हम पहले पहले क्या निकालते हैं, आउटर सेमी सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है हमारे पास, इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ। कितना है हमारे पास, देखो बड़े वाले सेमी सर्कल का 12 सेंटीमीटर है ना। डायमीटर तो आप जानते होगे, सरकमफ्रेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होती है, क्या हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर सेमी सर्कल का रेडियस, आउटर सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं कैपिटल आर से शो कर देता हूँ। क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना, तो हाफ कर दो 12/2, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इनर वाले सेमी सर्कल का रेडियस निकालूंगा। ठीक है, इनर सेमी सर्कल डायमीटर कितना हमारे पास, डायमीटर कितना है हमारे पास, इसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, छोटा वाला सेमी सर्कल है ना, कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इनर वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ। डायमीटर का हाफ कर दो, मतलब 8/2 क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ना दो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इनकी भी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ईच स्ट्रेट लाइन की लेंथ, स्ट्रेट लाइन लेंथ। ठीक है, हर एक की है ना, मतलब इसकी और इसकी लेंथ निकाल दें इस स्ट्रेट लाइन की। कैसे निकालेंगे, देखो इस पूरे में से, इस पूरी बड़ी वाली लाइन में से, मतलब 12 सेंटीमीटर से अगर मैं ये वाली माइनस कर दूं तो हमारे पास 8 इसकी लेंथ आ जाएगी ना, इसकी और इसकी दोनों की लेंथ आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, तो इनको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास हर एक की आ जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की लेंथ को माइनस करो, 12 माइनस 8 करो, 12 में से 8 जाएगा तो बस ये लाइन बचेगी और ये लाइन बचेगी, है ना। और उसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक की लेंथ आ जाएगी, किसी भी एक की लेंथ। ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है तो दोनों की लेंथ आ जाएगी मेरे पास, है ना। 12 में से 8 गया 4, अपॉन में क्या 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हर एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, आउटर सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल प्लस, और हमारे पास क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है ना, तो दोनों को है ना, हर एक स्ट्रेट लाइन को लाइन की लेंथ चाहिए ना हमें, तो दोनों स्ट्रेट लाइन की लेंथ के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ लिखूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास दोनों की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, देखो पहले वाले आउटर सेमी सर्कल के लिए, देखो आउटर वाले सेमी सर्कल के लिए हम इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा है ना, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, 2πr होता है ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है ना। अब मुझे सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा होता है, तो सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेमी सर्कल के लिए जो सर्कमफ्रेंस होती है ना, की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, पाई आर होती है। ठीक है, तो देखो इधर, तो पाई आर हो जाएगी। ठीक है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन आउटर वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस क्या हमारे पास, कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर देखो। ठीक है, फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, लेकिन पाई का पाई रहेगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस हमने किससे डिनोट किया, छोटे आर से डिनोट किया ना, तो स्मॉल आर हो जाएगा, प्लस 2 का 2, स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है हमारे पास, हर एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ 2 सेंटीमीटर ना,
तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7 है, मल्टीप्लाई कैपिटल आर की वैल्यू क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर पुट कर दो। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। स्मॉल आर की वैल्यू क्या हमारे पास, स्मॉल आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर प्लस 2 2 जा 4। अब इनको सोल्व कर लो बस, ठीक है। हमने यहाँ पे बस वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 6 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना देगा 6 2 12, 6 2 12 1 कैरी 13, 132 अपन में 7 आ जाएगा, प्लस 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 88 आएगा, अपन में 7 प्लस यहाँ पे 4 का 4 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या देगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर से इसका जो डिनोमिनेटर इसको से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 132 आ जाएगा। सिंपल सा है ना, आपको जो फ्रैक्शन को प्लस करते हैं ना वैसे करना, ठीक है। यहाँ पे 88 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 7 से डिवाइड करो 7 आएगा, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 से, 7 4 से 28 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, ठीक है। 132 प्लस 88 कितना आ जाएगा, देखो 132 प्लस 8 140, 140 प्लस 80 220, 220 प्लस 228 प्लस 220, इनको प्लस करने पाएगा, ये 28 है अपॉन में क्या 7 है, इनको प्लस करने में क्या आएगा 248 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ना अगर आपको फर्दर प्रोसीड करके लिखना है डेसिमल फॉर्म में तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहीं पे आंसर करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। अब देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन सा फिगर है, ऐसा फिगर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पर हमारे पास है ना 4 सेमी सर्कल दे रखे हैं, एक ये रहा सेमी सर्कल, एक ये रहा सेमी सर्कल, और एक ये रहा और एक ये रहा। इन सभी का ना अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकाल के ऐड कर दूं तो मेरे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन सभी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर आएगा ना सर्कमफ्रेंस, वो सबका सेम आएगा, क्यों, क्योंकि इनका डायमीटर सबका सेम है, तो रेडियस भी सेम ही आएगा, ठीक है। अगर रेडियस सेम आएगा तो इनका सर्कमफ्रेंस भी चारों सेमी सर्कल का सेम ही आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर डायामीटर, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, ये हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है देखो 10 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा सभी सेमी सर्कल का, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करूंगा, क्या होगा डायमीटर का हाफ कर दो, ठीक है, 10 का हाफ कर दो, मतलब कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आ गया। अब मैं इनका क्या निकालूंगा, सर्कमफ्रेंस निकाल के चारों को निकालने के लिए क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर क्या है, कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सेमी सर्कल निकाल के, अगर मैं एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दूं और मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चारों का सर्कमफ्रेंस की लेंथ आ जाएगी ना, ठीक है। तो देखो करते हैं हम 4 का 4 मल्टीप्लाई, सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का, पाई आर होता है ना। तो पाई आर कितना हमारे पास, देखो हमने निकाला है 5 निकाला है ना, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 5, ठीक है। देखो 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 440 आएगा, अपॉन में 7 का 7 और सेंटीमीटर इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था ना इस फिगर का पेरीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये फिगर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये तीनों साइड क्या है, एक ट्राइंगल जैसे शेप दिख रहा है ना, ये तीनों क्या है साइड बराबर लेंथ की है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो तीनों जो सेमी सर्कल बन रहे हैं ना इस साइड के ऊपर, इन तीनों की जो डायमीटर है क्या है बराबर है, मतलब ये तीनों सेमी सर्कल हमारे पास क्या है आइडेंटिकल है, मतलब इन तीनों का सर्कमफ्रेंस भी सेम आएगा। हमें किसकी लेंथ चाहिए, इनके सर्कमफ्रेंस की लेंथ चाहिए इन तीनों की, वही तो पेरीमीटर है इसका शेप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायमीटर क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल क्या है हमारे पास, इसको मैं अगर डी से मान लूं 12 सेंटीमीटर है ना हमारे पास। अब इसका हम रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो देखो रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसको मैं स्मॉल आर से शो कर रहा हूँ, ठीक है। डायमीटर का हाफ होता है हमारा क्या रेडियस होता है, तो 12 को हाफ कर दूं कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास रेडियस भी आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इनका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं ना। तो देखो इसका पेरीमीटर कैसे आएगा, ये तीन आइडेंटिकल हमारे पास सेमी सर्कल है ना, इन तीनों आइडेंटिकल सेमी सर्कल में से मैं किसी एक सेमी सर्कल का अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकाल दूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तीनों का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो सर्कमफ्रेंस ऑफ
आइडेंटिकल मतलब सेम, मतलब सेम साइज या सेम शेप, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सेमी सर्कल, ठीक है। तो देखो 3 का 3, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे पाई आर लिख दो, पाई का पाई, आर के हमारे पास स्मॉल आर से डिनोट किया ना, स्मॉल आर लिखो, ठीक है। 3 का 3, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई इधर 6 आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 3 कैरी 18 2 जा 36 प्लस 3 39 अपॉन में 7 का 7 और यूनिट लगा दो सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में इस फिगर का जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 396/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है इसमें हमारे पास ये फिगर दे रखा है। अब इसका भी हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास है ना क्या फिगर दे रखा है, देखो आउटर बाउंड्री की पेरीमीटर निकालनी है। ये जो इनर जो बाउंड्री है ना सारी डॉटेड लाइन में दिखा रखी है, ठीक है। तो ये आपको नहीं देखना इतना, बस ये जो डार्क लाइन जो हमने आउटर लाइन दिखाई ना उसकी पेरीमीटर चाहिए, मतलब उसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। देखो हमारे पास ये क्या है, एक सेमी सर्कल की फॉर्म में है ना, तो देखो ये एक डायमीटर है पूरा, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बना रहा है। 180 डिग्री कब बनता है, जब हमारे पास एक सेमी सर्कल हो, ठीक है। एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, और एक सेमी सर्कल ये, और एक सेमी सर्कल ये है। ये 4 सेमी सर्कल का अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकाल दूं, ठीक है। और ये देखो ये जो लेंथ है ना वो पता है क्या है, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आपने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या होती है, देखो जब कोई सर्कल को जब 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बनती है। ये सेंटर ऑफ सर्कल है जहाँ पे हमारे पास 2 डायमीटर से पास होती है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो पोर्शन है ना हमारा ये वाला, ये है ना सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो देखो ऐसे यहाँ पे कुछ है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। तो एक क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट ये, और एक 4 ही क्वाड्रेंट बन जाएंगे और 4 ही हमारे पास सेमी सर्कल बन जाएंगे। हमारे पास पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो एक क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का पूरा 1/4 पार्ट होता है ना। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, टोटल 4 पार्ट में से एक कौन सा पार्ट है, एक पार्ट है ना। तो 1/4 पार्ट होता है क्वाड्रेंट, तो सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्वाड्रेंट ऑफ मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सर्कमफ्रेंस होता है क्वाड्रेंट का क्या होता है, 2 पाई आर/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, देखो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ईच क्वाड्रेंट जिसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं, कितना हमारे पास, देखो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता था यहाँ पे वो क्या होता था, सेंटर होता था ना। यहाँ सेंटर से लेके ये बाउंड्री तक जा रही है जो, वो क्या हो जाएगी रेडियस हो जाती है ना। तो ये क्वाड्रेंट का रेडियस होगा पूरा। ये कितनी लेंथ है हमारे पास, सारी लेंथ के हमारे पास यहाँ पे जितनी भी लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर की है। तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट का रेडियस है, ठीक है ना। यहाँ से जो लाइन ऐसे जाएगी वो क्वाड्रेंट का रेडियस होगा, ठीक है। अब देखो अब ये जो है ना ये लाइन इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर के रूप में काम करेगी, रेडियस के रूप में नहीं, डायमीटर के रूप में। ऐसी इस वाले सेमी सर्कल के लिए, इस वाले सेमी सर्कल के लिए, इस वाले सेमी सर्कल के लिए जो लाइन है ना डायमीटर के रूप में काम करेगी। तुम्हारे पास डायमीटर कितना गिवन है सेमी सर्कल का, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल कितना है हमारे पास, इसको अगर मैं स्मॉल डी से शो करूं, डिनोट करूं, तो कितना हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। हमें डायमीटर का तो काम होता नहीं है, रेडियस का काम है सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। तो रेडियस निकाल लेते हैं सभी सेमी सर्कल का। कैसे निकालते हैं, डायमीटर को हाफ कर दो, मतलब 14 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पेरीमीटर कैसे आएगा, यहाँ पे हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे आएगा, देखो 4 सेमी सर्कल है ना, एक सेमी सर्कल ये रहा, दूसरा सेमी सर्कल ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा सेमी सर्कल ये रहा, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल का अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चारों का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ना मेरे पास। तो हम यही करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सेमी सर्कल, ठीक है। और प्लस क्या कर देंगे हम, इन चारों क्वाड्रेंट के सर्कमफ्रेंस को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारे पास पूरा पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। तो एक का मैं निकाल के चारों 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास चारों का क्या आ जाएगा
सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। देखो तुम्हारे पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इक्वल टू में 4 का 4 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का हमारे पास सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते थे हम, पाई आर से निकालते थे, है ना। 2 पाई आर को हाफ से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, पाई आर बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा सेमी सर्कल का, ठीक है। प्लस में क्या हमारे पास 4 है। क्वाड्रेंट का भी हमने देखा था ना, क्या होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, देखो 2 पाई आर अपॉन में 4 होता था। अगर मैं इसको कट कर लूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या देगा, पाई आर अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेंट का जो सर्कमफ्रेंस होता है कैसे निकालते हैं हम, पाई आर को हाफ से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पाई का पाई, क्वाड्रेंट के केस में हमने रेडियस को क्या माना है, कैपिटल आर माना है ना, यहाँ पे कैपिटल आर डाल दो अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, ठीक है। इधर देखो 4 का 4 पाई की जगह 22/7 लिख दो, मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7 पुट कर दो, प्लस का प्लस। अब देखो 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 है, 14 पुट कर दो, और कुछ नहीं बचा ना, सब पुट कर दिया। अब देखो सोल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में 22 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 प्लस 88 176 आ जाएगा, ठीक है। और 70 सेंटीमीटर का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आएगा इस फिगर का, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 5th पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, 6th पार्ट पर। अब देखो 6th पार्ट में हमारे पास ये फिगर दे रखा है, हमें इस डार्कर जो मैंने डार्क लाइन से थोड़ा दिखा रखा है बाउंड्री को, हमें बस उसी की पेरीमीटर चाहिए, मतलब उसका लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो हमारे पास बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे रखी है, में क्या दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब मैं कह सकता हूँ ना, ये जो हमारे पास लार्ज वाला जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कितना है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डायमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल, जिसको मैं कैपिटल डी से दिखाऊंगा, कितना हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इसका जो रेडियस है कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल, जिसको मैं कैपिटल आर से दिखाऊंगा, कितना हो जाएगा, डी का हाफ कर दो, मतलब 28 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो लार्ज वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो स्मॉलर वाले सेमी सर्कल को, देखो कितने सेमी सर्कल हमारे पास, एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल, तीन सेमी सर्कल और चार सेमी सर्कल है, ठीक है। इनके जो डायमीटर है सारे के बराबर लेंथ के, ठीक है। मतलब ये जो पूरा लेंथ है ना 28 सेंटीमीटर, इसने क्या किया, 28 सेंटीमीटर को बराबर लेंथ में 4 पार्ट में बांट दिया। तो हर एक का लेंथ कितना हो जाएगा, देखो 28 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में बांटना है, 4 पार्ट में बांटना है, ठीक है, ताकि बराबर बराबर बटे। तो हम क्या करेंगे, देखो डायमीटर ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल कैसे आएगा, अगर मैं इसको स्मॉल डी से डिनोट करूं तो कैसे आएगा, देखो ये जो 28 सेंटीमीटर है ना, उसको चारों में बांट दो। तो चारों में बांटने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, चारों को इक्वल में बांटना है ना, ताकि सबका डायमीटर आ जाए, क्योंकि सारे क्या लेंथ इक्वल लेंथ के हैं। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सेमी सर्कल के, स्मॉल वाले सेमी सर्कल के डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर दो, देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो जाएगा, इक्वल टू में 28 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि डायमीटर होगा, ठीक है। या आप ऐसे कर लेना, अगर मैं आपको रफ शीट में थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसको d मान लूँ, देखो ऐसे फिगर है ना, ऐसे ये d हो जाएगा, तो ये भी d हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा, तो d प्लस डी प्लस डी प्लस डी 4d हो जाएगा। और इन चारों की लेंथ मिला के किसकी लेंथ के इक्वल आएगा, 28 के इक्वल आएगा, कैपिटल डी के, जो कि किसके इक्वल है, 28 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऐसे निकाल के दिखा दिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो मैंने अभी रफ शीट में आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ से आप रेडियस कैसे निकाल सकते हो, देखो रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल कितना आ जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा ना। तो डायमीटर कितना है, 7 है, अपॉन में 2 रहने दो,
ठीक है। अगर आप पॉइंट में करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जब हम इसको सोल्व करें ना तो इजीली सारे नंबर कट जाए। ठीक है, अब देखो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे आएगा, सर्कमफ्रेंस जो है लार्जर वाले सेमी सर्कल का, उसको प्लस कर लो सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस क्या कर लो, जितने हमारे पास सेमी सर्कल है कितने हैं, 1 2 3 4, उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सबका क्या है सेमी सर्कल का, जो छोटे वाले सेमी सर्कल है ना सभी चारों के चार, इनके क्या है सभी के सर्कमफ्रेंस सेम होंगे क्योंकि इन सभी के रेडियस भी सेम है। तो एक का निकाल के उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चारों का आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ each स्मॉल सेमी सर्कल, each स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसे आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम, देखो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है तो कैसे निकालते हैं हम, पाई आर से निकालते हैं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सेमी सर्कल का पाई, इसके लिए रेडियस क्या हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर लिख के भी दिखाया था, लार्जर वाले सेमी सर्कल के रेडियस हमने क्या लिया था, कैपिटल आर लिया था। +4 मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास स्मॉलर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई आर होता है, तो पाई का पाई, आर इधर क्या हमारा स्मॉल आर है ना, इसको आप स्मॉल आर से लिख देना। ठीक है, तो स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22.7 होती है ना अप्रोक्स में। कैपिटल आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 14 निकाली ना, उसकी वैल्यू पुट कर दो, प्लस 4 का 4, पाई की वैल्यू 22.7, स्मॉल आर की वैल्यू देखो, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/2 है, 7/2 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, सारे कट गए नंबर। अब देखो इस प्लस को छोड़ो, उसके आगे देखो 22 2 44 हो जाएगा, प्लस ये प्लस का प्लस आ गया। ठीक है, देखो ये 2, ठीक है, और ये 22, 2 को मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा हमारे पास, 44 हो जाएगा अगेन, 44 + 44 88 आ जाएगा, और सेंटीमीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो हमारे पास इस वाले फिगर के लिए इसका पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 88 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सिक्स पार्ट था, ये सिक्स पार्ट का जो फिगर था उसका भी हमने पेरीमीटर निकाल दिया। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, सेवंथ पार्ट पर। अब देखो सेवंथ पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक राइट एंगल पे 3 सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, उन तीनों साइड से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है। हमें उन तीनों सर्कल के सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की लेंथ चाहिए, ताकि हमारा इस फिगर का पूरा पेरीमीटर आ जाए। ठीक है, देखो हमारे पास इस वाली साइड का लेंथ गिवन है, तो इसका हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, मतलब ये डायमीटर बन जाएगा। तो ऐसे इस वाले का डायमीटर गिवन है, इस वाले सेमी सर्कल का। ठीक है, लेकिन जो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है ना, ये नहीं गिवन है, तो इससे ना हमें इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर नहीं पता है। तो हम पहले ये निकालेंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, पहले तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है, तो हम ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया। ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये जो हमारे पास ए सी साइड जो गिवन नहीं है ना, वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो हेयर हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में। ठीक है, देखो ये जो हाइपोटेन्यूज साइड की जो स्क्वायर होती है वो किसके इक्वल होती है, जो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर बचती है ना, उनका स्क्वायर करो, उनका सम कर दो। ठीक है, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो ए सी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो उसको ऐसे रहने दो। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है ना, 8 पुट कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पे 8 का भी स्क्वायर कर दो। बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, और यहाँ पे बीसी का भी स्क्वायर, तो यहाँ 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 100 हो जाएगा। अब ये जो ए सी के साथ ये स्क्वायर में ना, ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाके हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, देखो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो 100 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, ये स्क्वायर से अभी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, 10 बचेगा बस। ठीक है, ये अंडर रूट कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे बस 10 बचेगा। एसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इधर से हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी।
ठीक है, हमारे पास इसकी भी लेंथ आ गई ना, क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हम तीनों जो तीनों सेमी सर्कल है ना, उन सभी का हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि अब डायमीटर में पता चल गया तीनों का। अब मैं ना क्या करता हूँ, सभी सेमी सर्कल को ना नाम देता हूँ। इस वाले सेमी सर्कल को मैं 1 फिगर मान लेता हूँ, इस वाले को मैं सेकंड सेमी सर्कल मान लेता हूँ, इस वाले को मैं थर्ड सेमी सर्कल मान लेता हूँ, ताकि हमारे पास मतलब नेम डालने में ना आसानी रहे, सेमी सर्कल हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास, फर्स्ट सेमी सर्कल का 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट, अगर इसको मैं डी 1 से दिखाऊंगा, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल को मैं किसी दिखा दूंगा, R1 से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब पता चल रहा होगा आपको, D1 को हाफ कर दो, डायमीटर का हाफ कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो D1 कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे हम जो हमारे पास सेकंड सेमी सर्कल है ना, उसके लिए रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसके डायमीटर को D2 मान लेता हूँ, जिससे हमारे पास डायमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितना डायमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, मतलब R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डायमीटर जो 2 है ना, मतलब सेमी सर्कल 2 का, उसका हाफ कर दो, 8 अपॉन में 2 करेंगे तो क्या देगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू डायमीटर दे रखे, उसका रेडियस निकालते हैं बस। ठीक है, ऐसे हमारे पास थर्ड वाले सेमी सर्कल के लिए हमारे पास कितना डायमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, इसके लिए हम रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, इसको मैं अगर D3 मान लूँ तो हमारे पास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, इसको मैं अगर R3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ कर दो, 6 अपॉन में 2, मतलब 3 सेंटीमीटर आ जाएगा R3 की वैल्यू। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, इस वाले फिगर का, इन तीनों सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास कैसे आ जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू में क्या देगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस ऐसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल ऐसे प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पेरीमीटर हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले सेमी सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो पाई का पाई फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने का, पाई आर होता है ना। ठीक है, तो पहले वाले सेमी सर्कल के रेडियस कितना है हमारे पास, R1 है, तो पाई R1 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, प्लस ऐसी सेकंड वाले सेमी सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई R2 हो जाएगा, ऐसी थर्ड वाले के लिए पाई R3 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से पेरीमीटर आ जाएगा ना। ठीक है, अब थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इन तीनों में पाई कॉमन है ना, पाई कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3 बचेगा, इक्वल टू में देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 22/7 होती है ना, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, R1 कितना हमारे पास, R1 की वैल्यू का हमारे पास देखो 5 सेंटीमीटर है, 5 पुट कर दो, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, प्लस R3 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 22/7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 12 टू जा 24, 2 कैरी, 12 टू जा 24 प्लस 2 26, अपॉन में क्या आएगा 7 का 7, और ये सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस केस के लिए, इस वाले फिगर के लिए हमारे पास पेरीमीटर क्या आएगा, हमारे पास 264 अपॉन में सेंटीमीटर आ जाएगी, 264 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये 7th पार्ट भी समझ में आया होगा, इसका हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, 8th पार्ट पर। तो अब 5th के 8th पार्ट में देखो हमारे पास एक ये फिगर दे रखा है, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, और हमारे पास जो 3 छोटे छोटे सेमी सर्कल है, ये 3
इनका सर्कमफ्रेंस निकाल के जब हम इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर क्या दे रखा है बड़े वाले सर्कल के लिए, डायमीटर डायमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल कितना दे रखा है। अगर मैं इसको कैपिटल डी से डिनोट करूं तो कितना दे रखा है, देखो अगर मैं 4 इसकी लेंथ को और इसकी लेंथ, ये तीनों लेंथ को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी ना, जो कि क्या है इस बड़े वाले सर्कल के लिए, क्या है सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है। तो कर दो प्लस 4 + 4 + 4 इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे हम, देखो तो रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके निकालते हैं ना। डायमीटर क्या है हमारे पास कैपिटल डी है। ठीक है, तो कैपिटल डी का हाफ कर दो, क्या है कैपिटल डी की वैल्यू 12 है, अपॉन में 2, हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा इसका, 2 2 6 12 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए क्या रेडियस आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो स्मॉलर वाला सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायमीटर क्या दे रखे हमारे पास स्मॉलर वाले सर्कल के लिए, डायमीटर ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल, इसको मैं स्मॉल डी से डिनोट करता हूँ, क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, देखो रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल सॉरी स्मॉल डी का हाफ कर दो तो क्या देगा स्मॉल आर आ जाएगा, 4 अपॉन में 2, 2 1 2 2 2 4 2 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास सेमी सर्कल जो स्मॉल वाला है उसके लिए रेडियस क्या आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या क्या निकालेंगे, इनका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर निकालना ना, पेरीमीटर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इनका सर्कमफ्रेंस भी निकालना पड़ेगा। तो देखो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस कितने हमारे पास सेमी सर्कल, इधर 3 सेमी सर्कल है ना, तीनों सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल के क्या निकाल कैसे निकालेंगे, एक छोटे वाले सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल के लिए, पाई आर होता है ना, तो पाई पाई का पाई, इसके लिए रेडियस क्या है हमारे पास कैपिटल आर है, तो पाई आर के लिए हम क्या लिखेंगे पाई कैपिटल आर, प्लस 3 का 3, इस स्मॉलर वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या हमारे पास स्मॉल आर है ना, तो इसके लिए हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर हो जाएगा, 3 का 3 पाई का पाई और स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो पाई की वैल्यू क्या हमारे पास 22/7 है, कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, प्लस 3 का 3 पाई का पाई, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, देखो 6 2 12 2, 6 2 12 प्लस 1 कैरी 132 अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखो 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई में 22 करेंगे तो वही आ जाएगा ना 132 अपॉन में 7। अब इनको ऐड कर लो, 7 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 132 प्लस 132, इनको जब ऐड करो तो क्या आएगा 2 + 2 4, 3 + 3 6, 1 + 1 2 अपॉन में 7 का 7 और इसकी यूनिट लगा दो। ठीक है, इनको बस ऐड करके यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, 264 अपॉन में 7 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 8th क्वेश्चन है ना ये भी कंप्लीट होता है। देखो आपको ना घबराना नहीं है, इस फिगर को देख के बस जो चीज निकालनी है ना हमें उसको स्टेप वाइज देख लो, बस लास्ट में कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8th पार्ट भी इस 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, 9th पार्ट पर। ठीक है, अब देखो 5th क्वेश्चन का जो 9th पार्ट है हमारे पास ये फिगर दे रखा है। ठीक है, तो हमें इस बड़े वाले सेमी सर्कल जो दिख रहा है हमें इसका सर्कमफ्रेंस ये, और ये जो दो छोटे छोटे जो सेमी सर्कल है हमारे पास ये और ये वाला, इनका सर्कमफ्रेंस हम निकाल लेंगे तो हमारे पास पूरे फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए हमारे पास रेडियस क्या दे रखी है, देखो यहाँ से ये क्या है इसका सेंटर से लेकर बाउंड्री तक क्या होता है रेडियस होता है ना, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। हमारे पास बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कितना हमारे पास 10
सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो स्मॉलर वाले के लिए, स्मॉलर वाले के लिए जो बड़े वाले का रेडियस है ना, वो स्मॉलर वाले के लिए डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको स्मॉल डी से डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ है, 10 सेंटीमीटर है ना, जो कि बड़े वाले के लिए रेडियस है, और इस छोटे वाले के लिए, छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए इसका डायमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा छोटे वाले के लिए, छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए, अगर मैं इसको स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, देखो डायमीटर को हाफ कर दो, डायमीटर इधर क्या हमारे पास डी है, इसका हाफ कर दो, मतलब 10 का हाफ कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास स्मॉल आर, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया। अब हम इनका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं ना इजीली। तो देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ, यहाँ पे आप ऐसे लिखना है डायमीटर ऑफ ईच, दो है ना हमारे पास, तो सभी के लिए है ये। ठीक है, दोनों के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक सर्कमफ्रेंस निकालूं स्मॉलर वाले सेमी सर्कल का, तो मुझे दोनों का निकल जाएगा ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वाले की सर्कमफ्रेंस को। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो सेमी सर्कल निकालने का सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होता है ना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, लेकिन इस केस में जो लार्ज सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर होगा। ठीक है, प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसका ये भी क्या, एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होता है। इस केस में हमारे पास आर क्या है, स्मॉल आर है, क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर। ठीक है, अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो और इसको सोल्व कर लो इजीली। ठीक है, 22/7 पाई की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 पुट कर दो जरा, प्लस का प्लस 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। ठीक है, देखो इधर भी 10 है, 22/7 है, और 5 टू 10 इधर भी 22/7 है ना, 10 और 22/7, 10 और 22/7 दोनों जगह सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इजिली सोल्व करना हो जाएगा। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई में 10, 220/7 प्लस, देखो 5 टू 10 मल्टीप्लाई 22, 222/7 दोनों सेम हो गए ना। अब इनको बस ऐड कर लो। ठीक है, 220 प्लस में 220 इक्वल टू में क्या आएगा 440/7। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले फिगर के लिए इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 440/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा 5th क्वेश्चन था उसमें 9 ही पार्ट दे रखे थे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पर। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर देन। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, किसी एक कार टायर की जो डायमीटर है ना कितनी है हमारे पास 56 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ टायर, जिसको अगर मैं कैपिटल डी से शो करूं तो कितना हमारे पास 56 सेंटीमीटर है। तो टायर का रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर का हाफ हो जाएगा ना। अगर इसको मैं कैपिटल आर से शो करूं तो कितना हो जाएगा, कैपिटल डी का हाफ, मतलब 56 को हाफ कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है इसमें पहले पार्ट में, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। क्या कह रहा है, एक कार को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा कि इसका जो टायर है ना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला काम में आएगा, क्या काम में आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होता है, जो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होता है ना, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आता है पता है, कितना रिवोल्यूशन उसने किया किसी भी सर्कुलर पार्ट ने। ठीक है, यहाँ पे टायर के बाद जो है तो टायर भी क्या एक सर्कुलर ही तो है, तो कितना रिवोल्यूशन कवर किया, मतलब कितना रिवोल्यूशन कर रहा है वो, और उसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस मतलब मैंने अभी क्या बात करी, सर्कल की शेप के बारे में बात करी ना, सर्कल का शेप क्या होगा, सर्कमफ्रेंस भी होगा, तो उसका सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाता है। ये कैसे आता है अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी चीज ने कितना रिवोल्यूशन किया मल्टीप्लाई और उसका सर्कमफ्रेंस कितना है।
तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस पता चल जाता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने रिवॉल्यूशन में। ठीक है, जितना रिवॉल्यूशन गिवन होगा उतना हम रिवॉल्यूशन डाल यहाँ वैल्यू लिखेंगे, उतना हमारे पास डिस्टेंस आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर मैं आपको थोड़ा समझा सकूं थोड़ा प्रैक्टिकल से, तो देखो यहाँ पे मैंने ना एक बेस लाइन खींच दी। ठीक है, जो कि हमारा एक क्या रोड की तरह काम करेगा। जो भी हमारा बेस होता है ना, कुछ भी जमीन मान लो, रोड मान लो, कुछ भी एक मान लो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डी था ना, डी को ना आप समझ लो थोड़ी देर के लिए टायर है ये। ठीक है, ठीक है, अगर जो टायर का जो हाफ पार्ट है उतना समझ के आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। देखिए, ठीक है, देखो अब ये जो टायर है ना, टायर क्या है सर, रोड पे टच है, यहाँ पे रोड के ऊपर टच है ना यहाँ से, तो वो क्या करेगा आगे रोटेट करेगा। आगे अगर कार चलेगी तो ये थोड़ा आगे रोटेट करेगा। तो देख रहे होगे आप जो बेस बेस है ना रोड का, उस पर क्या हो रहा है, टायर के जो सर्कमफ्रेंस है ना वो टच होते जा रहे हैं आगे। जितना ज्यादा सर्कमफ्रेंस टच होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना। जैसे जाते 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 ना वो क्या करेगा और ज्यादा डिस्टेंस करेगा, मतलब जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा ना उतना एक रिवोल्यूशन में वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ना, कितना रिवोल्यूशन कवर करेगा वो, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ना। रिवोल्यूशन इनटू में अगर सर्कमफ्रेंस, मतलब देखो एक सर्कमफ्रेंस अगर 40 मीटर का है तो एक रिवोल्यूशन में कितना कवर किया उसने, 40 मीटर कवर किया, है ना। अगर किसी का सर्कमफ्रेंस 40 मीटर है तो उसने एक रिवोल्यूशन में कितना कवर किया होगा, अपना सर्कमफ्रेंस कवर किया होगा ना 40 मीटर। ऐसे दो रिवोल्यूशन में उसने कितना कवर किया होगा, अगर एक रिवोल्यूशन में 40 मीटर कवर कर रहा है तो दो रिवोल्यूशन में कितना कवर करेगा, 2 इंटू में 40 कर दो तो 80 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास फॉर्मूला आया, क्या देखो जितना रिवोल्यूशन होगा उसके सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज होगा इन दोनों पार्ट में। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है हमें, एक रिवोल्यूशन में ना कार कितना ट्रेवल करेगा कि जो टायर का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, रिवोल्यूशन हमारे पास कितना गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, रिवोल्यूशन की वैल्यू 1 है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, सर्कमफ्रेंस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ टायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ टायर कितना हो जाएगा। देखो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, किसी भी सर्कुलर का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं हम, 2 पाई आर फॉर्मूले से निकालते हैं ना। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 अपन में 7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी 28, 7 जो 7, 7 4 28, देखो 4 टू 8, 8 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 176 और सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सर्कमफ्रेंस हमारा एक टायर का। ठीक है, अब कह रहे कितना रिवोल्यूशन कवर करेगा, अगर अगर मतलब सॉरी वो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कार को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा कि टायर का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फॉर 1 रिवोल्यूशन, फॉर 1 रिवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना। डिस्टेंस किसके बोलते हैं, रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई में सर्कमफ्रेंस। रिवोल्यूशन कितना है 1 है, सर्कमफ्रेंस कितना है 176 है, तो पुट कर दो कितना कवर करेगा, 176 सेंटीमीटर कवर करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा पहला पार्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, अगर कोई कार है ना, कार 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो रिवोल्यूशन कितना कवर करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है। अगर 10 किलोमीटर के हमारे पास टोटल डिस्टेंस, हमारे पास रिवोल्यूशन पूछ रहा है, सर्कमफ्रेंस तो हमें पता ही है 176 है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तो फर्स्ट पार्ट था ना, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है कितना हमारे पास 10 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सर्कमफ्रेंस किस में, सेंटीमीटर यूनिट में थी ना, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएंगी। ठीक है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10,000 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, हमारे पास 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, 10 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालता है, रिवोल्यूशन निकाला था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऊपर देखो फॉर्मूला, रिवोल्यूशन निकालना है ना, इस सर्कमफ्रेंस को इधर ले जाओ डिवाइड में, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफ्रेंस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस
कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 10 लाख किलोमीटर है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना है, 176 है। इसकी जगह ना आप ये वाली वैल्यू भी पुट कर लेना डायरेक्ट, 2 पाई आर वाली, जिससे ना इजीली कट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम कट करेंगे, या आप ऐसे में एक बार शॉर्ट फॉर्म में कट करके दिखाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में तो अब डायरेक्ट ऐसे इसकी टेबल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं इजी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इसको खोल के लिखता हूँ नीचे वाले सर्कमफ्रेंस को, ठीक है। कितने जीरो हमारे पास यहाँ पे, 10 लाख है ना, 10 लाख हो गया, ठीक है। नीचे क्या हमारे पास देखो, सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालते, 2 पाई आर, आर के अंदर हमारे पास 28 है, ये जो 7 था नीचे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो 7 मुझे 7, 7 4 28, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, 4 2 बचा ना, देखो ऊपर क्या बचेगा, 1000 मल्टीप्लाई, देखो कितने जीरो, 3 0 इसको अलग में डिवाइड करके लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 4 2 8 मल्टीप्लाई में 22, 8 को इसको डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। 2 11 जा और 2 500 जा 1000 हो जाएगा, ठीक है। 125 मल्टीप्लाई में 500 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखो 125 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो जाएगा, 625, डबल जीरो का डबल जीरो अपॉन में 11 का 11, अब इसको डिवाइड करो, 11 की टेबल तो आपको आती होगी, इजीली डिवाइड हो जाएगी अब, ठीक है। तो 11 की टेबल छोटी होगी ना, अब इसे हम आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 11 5 जा 55, ठीक है। कितना बचेगा इधर, 7 बचेगा, कैरी सॉरी कैरी नहीं, सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिजल्ट 7 बचेगा, इधर इधर क्या हमारे पास 5 है, 75 बन जाएगा, तो 11 6 66, फिर 9 बचेगा, फिर 9 जीरो बचेगा, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा इधर, फिर 2 जीरो, 11 बन जाए 11, फिर पॉइंट, फिर क्या बचेगा 9 जीरो, 11 8 जा 88, फिर 11 बन जाए 11, फिर 88, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा 81 81, ठीक है। फिर रिपीटिंग नंबर बन जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो अप्रोक्स कितना चलेगा ये रिवॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे हमारे पास, अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, 5682 आएगा, 5682 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 5682 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, 10 किलोमीटर में, ठीक है। इसको अप्रोक्स में लिखा हमने, ठीक है, 568, ये 1 को है ना 2 कर दो, ठीक है। राउंड ऑफ करना आता है ना आपको, 10 नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ वही किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास इतना रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 6th क्वेश्चन था, इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पर। अब देखो 7th क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट दे रखे हैं, हम पहला पार्ट इसमें सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। क्या कह रहे हैं सोल्व करने के लिए, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स। हमें जो दोनों पार्ट में फ्लावर दे रखे हैं, ठीक है, उनमें जो उनके पेटल्स हैं, पेटल्स मतलब जो पंखुड़ियां होती है ना फ्लावर की, वो उनका पेरीमीटर निकालना है, टोटल पेरीमीटर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एक पंखुड़ी है, 4 पंखुड़ी दे रखी है ना, इन सभी का ना पेरीमीटर चाहिए हमें टोटल, ठीक है। तो देखो एक पंखुड़ी है, 2 पंखुड़ी, 3 पंखुड़ी और 4 पंखुड़ी, चारों पंखुड़ियों का पेरीमीटर चाहिए, इसलिए कह रखा है टोटल पेरीमीटर निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये जो चारों साइड है क्या इक्वल है 14 सेंटीमीटर के, तो देखो ये यहां से लेके ये क्या बन जाएगा, एक पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो ये सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, ये जो साइड है डायमीटर बन जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास कितने सेमी सर्कल बनेंगे, देखो एक सेमी सर्कल तो हमारे पास ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एक सेमी सर्कल हमारे पास क्या बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ठीक है। 2 सेमी सर्कल बन गए, एक सेमी सर्कल हमारे पास कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 3 सेमी सर्कल बन गए, एक चौथा सेमी सर्कल हमारे पास कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। अब देखो सारे पेटल्स कवर हो गए ना, तो हमारे पास टोटल 4 सेमी सर्कल बनेंगे, जो कि चारों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। सभी की जो रेडियस होंगी, डायमीटर होंगी, सेम होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल कितनी है हमारे पास, ईच सेमी सर्कल की डायमीटर हमारे पास कितनी है, हमारे पास अगर मैं इसको डी से दिखाऊं तो हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा सभी सेमी सर्कल का, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, जिसको मैं स्मॉल आर से दिखाऊं, क्या हो जाएगा हमारे पास, 14 डी को हाफ कर दो, मतलब 14 को हाफ कर दो, क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन चारों सेमी सर्कल का क्या निकालना है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स, या ऐसे लिखना टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, चारों सर्कमफ्रेंस का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे चारों का सर्कमफ्रेंस,
हम एक का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो चारों है ना, चारों सर्कम सर्कल नहीं, सेमी सर्कल, जो चारों सेमी सर्कल है ना, सभी के जो लेंथ है सर्कमफ्रेंस की वो सारी की सेम है, तो हम एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों क्या आ जाएगी। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सेमी सर्कल, ईच सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखो 4 का 4, सेमी सर्कल जो सर्कमफ्रेंस होता है सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर होता है। तो पाई का पाई, आर क्या हमारे पास, स्मॉल आर है, तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या, स्मॉल आर की वैल्यू 7 है, तो 7 4 मल्टीप्लाई में 22, 88 आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी हमारे पास, सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले पार्ट का जो आंसर है क्या आएगा, 88 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पेटल्स है हमारे पास उनका टोटल पेरीमीटर कितना आएगा हमारे पास, 88 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर। अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास ये फ्लावर दे रखा है। ठीक है, अब इस फ्लावर में हमारे पास कितने पेटल्स हैं, एक पेटल्स, दो पेटल्स, 3 4 5 6 पेटल्स हैं। इन सभी का नाम है पेरीमीटर चाहिए, इन सभी पेटल्स का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अब ये देखो, ये जो हमारे पास है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारे पास ये सर्कल सर्कल का जो कुछ आर्क ड्रॉ हो रहा है ना, एक सर्कल में कुछ आर्क, आर्क जानते हो ना आप क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या है, ये एक आर्क की तरह ड्रॉ हो रहा है ना। ठीक है, सेमी सर्कल तो नहीं बन रहा इस केस में, क्योंकि इसमें डायमीटर नहीं दे रखा है। ऐसे होता तब ये डायमीटर नहीं बनता। ठीक है, ये स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, अब ये देखो ये आर्क के रूप में काम कर रहा है इधर, ये वाला ये वाला जो हाफ कुछ है, ठीक है, पेटल्स का, इस इस पेटल्स का हाफ पार्ट और इस पेटल का हाफ पार्ट पूरा एक आर्क की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये जो आर्क है ना, ये इस आर्क का सेंटर हो जाएगा। ये जो आर्क है इस आर्क का एक सेंटर हो जाएगा, सर्कल का सेंटर होता है ना, उसी सेंटर से हम आर्क ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो गया, इसी सेंटर से ना ये आर्क ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब ये सेंटर से लेके इस आर्क तक क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है। मतलब इस आर्क का जो रेडियस है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से भी लेके यहाँ तक है वो भी 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस क्या है सभी आर्क का। ठीक है, ऐसे सभी आर्क है ना, सभी का आर्क का रेडियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ ईच आर्क, जिसको मैं स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ, कितना आएगा हमारे पास, 42 सेंटीमीटर आएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस आर्क की लेंथ निकालेंगे। इस आर्क की लेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता था ना, हमने पढ़ा था ना, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर इंटू में जितना एंगल कवर करे अपॉन में टोटल एंगल 360 डिग्री, है ना। तो देखो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, जो ये जो आर्क है ना, इस सेंटर पे कितना एंगल कवर कर रहा है, पहले हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो द एंगल, यहाँ पे मैं लिख देता ना, द एंगल made by each arc at their respective vertex। ठीक है, इसको मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना एंगल कवर करेगा, देखो किसी सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये क्या हमारे पास हेक्सागन शेप है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। ठीक है, इसको क्या करो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से। ये समझ में आया क्या किया हमने, देखो यहाँ पे ये एक एंगल हो जाएगा, ये दूसरा एंगल हो जाएगा, ये तीसरा एंगल हो जाएगा, ये चौथा एंगल हो जाएगा, ये पांचवा एंगल, ये छठा एंगल। इन 6 एंगल का टोटल सम क्या है इंटीरियर एंगल का। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल निकालने का किसी भी पॉलीगन का, ये होता है n माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना, हमारे पॉलीगन क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। ठीक है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स है, और 6 के 6 साइड्स क्या इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या देगा, 6 हो जाएगी, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 720 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या निकलना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन कितना होता है हमारे पास, 720 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वल में ऐसे लिख देना, थीटा इक्वल में क्या आएगा, 720 डिग्री अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हमारे पास, 6 एंगल है ना, 6 से डिवाइड कर दो, तो हर एक एंगल का आपको, हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करो कितना आएगा हमारे पास, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक एंगल, ये जो एंगल, एक एंगल, दो एंगल, ये 6 के 6 एंगल कितने हैं, सारे के सारे 120 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये गिवन, हमें थीटा पर चल गया, अब आर पर चल गया। अब इसका है ना, सभी आर का है ना वो निकाल सकते हैं, क्या, लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। अगर हमने सभी आर्क का लेंथ निकाल दिया ना तो हमारे पास टोटल पेरीमीटर भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, ये हमारे पास एक आर्क हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये दूसरा आर्क हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आर्क गिनो, ठीक है। ये 2 आर्क हो गए, ठीक है। अब देखो ये 3 आर्क हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये वाला आर्क, ये चौथा आर्क हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा 5वां आर्क हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा 5वां आर्क हो गया, ये वाला हमारा 6ठा आर्क हो जाएगा। तो सारे पेटल्स कवर हो गए ना 6 आर्क में। हमारे पास इधर इधर टोटल आर्क कितने हैं, 6 आर्क हैं। उन सभी आर्क की अगर मुझे लेंथ पता चल गई तो मैं क्या करूंगा, इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक आर्क का क्या निकालूंगा, लेंथ निकालूंगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी ना इस पेटल्स की, मतलब पेरीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स। हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ आर्क, टोटल नंबर ऑफ आर्क मल्टीप्लाई, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच आर्क, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इन सारे पेटल्स का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, इधर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्क कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 पाई आर मल्टीप्लाई में जितना एंगल कवर कर रहा है अपन में टोटल एंगल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, बस इसी को सोल्व करना है, ठीक है। देखो 6 का 6, 2 का 2, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7। रेडियस इधर हमारे पास क्या है, 42 सेंटीमीटर है ना। देखो रेडियस हमारे पास इधर क्या है, 42 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो रेडियस की, कितनी, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना आया, 120 डिग्री आया, अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। ये थीटा पता है ना क्या होता है, इस आर्क के द्वारा है ना, इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है, वो हमने निकाल लिया इधर से, ठीक है। उसको सोल्व कर लो, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 12 बन जाए 12, 12 3 या 36, ठीक है। 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो 7 बन जाए 7, 7 6 42, इतना ये भी हमारे पास कट हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, बस ऊपर बचा है। देखो ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है, ये 2 बचा है, ये 22 बचा है, और ये 6 बचा है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा सभी पेटल्स के, ठीक है। तो देखो 6 2 12, 12 2 24, 24 को 22 से मल्टीप्लाई करना है ना, 24 मल्टीप्लाई में 22 कर लेते हैं। 24 2 जा 48, 8 का 8 4 कैरी, 24 2 जा 48 प्लस 4 52, ठीक है। तो हमारे पास 528 आ गया, ठीक है। तो पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमने लेंथ ही निकाली है ना। तो 528 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, सभी पेटल्स का टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 7th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पर। अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्या कह रहा है, अगर 2 सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल का जो पेरीमीटर है ना, उनका रेशियो 5:4 है, तो उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा ये हमें बताओ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हम पहले वो लिख लेते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, अगर मैं इसको P1 मान लूं, ठीक है, अपॉन में पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्कल, और इसको मैं अगर P2 मान लूं, तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल का जो रेशियो हमारे पास कितना है, 5:4 है। रेशियो का मतलब ये अपॉन का साइन ही होता है, ठीक है ना। अगर आपको कभी A रेशियो B दे दे तो ये A अपॉन B के ही इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनका रेडियाई का मतलब रेडियस है ना, इनके इन दोनों का रेडियस, उनका रेशियो निकालना है। तो हमारे पास पेरीमीटर से क्या मतलब हुआ, सरकमफ्रेंस है ना। सर्कल में हम पेरीमीटर क्या यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस यूज करते हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 का 2, पाई का पाई, इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है। अगर पेरीमीटर P1 है तो रेडियस R1 मान लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई, इस वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अगर पेरीमीटर हमने P2 माना है, इसका रेडियस हम R2 मान लेते हैं। किसके इक्वल दे रखा है, 5/4 के रेशियो के इक्वल दे रखा है। देखो 2 भी कॉमन है, कट जाएगा, पाई भी सिमिलर नंबर है, वो भी कट जाएगा। R1 कोई अलग रेडियस है, R2 कोई अलग रेडियस है। यहाँ पे हमारे पास R1 अपॉन में R2 कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ,
R1:R2 कितना आया हमारे पास 5:4 आया। हमारे पास रेडियस का रेशियो भी चेंज नहीं हुआ ना, जितना पेरीमीटर का रेशियो था दोनों सर्कल का उतना ही रेडियस का रेशियो आया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी भी किसी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, कभी भी इन कांस्टेंट नंबर पे डिपेंड नहीं होता, रेडियस पे डिपेंड होता है। अगर रेडियस बड़ा होगा तो पेरीमीटर की लेंथ भी बड़ी होगी, ठीक है। इसलिए हमारे पास रेडियस का रेशियो भी सेम ही आया, ठीक है। जितना पेरीमीटर का रेशियो रहेगा उतना ही रेडियस का रेशियो रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट में, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 5:4, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस 8th क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो 6.1 एक्सरसाइज था यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसमें 80 क्वेश्चन दे रखे थे, हमने सभी को अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। और अगर आपको इस एक्सरसाइज का अगर नोट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आंसू हैक मैथ सर्च कर सकते हैं, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब मिलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की वीडियो में इस चैप्टर के, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।